भारत की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जिनके पिता भी इस देश में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रह चुके, जब भारत के सॉलिसिटर जनरल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह समझाया कि आपके पिता भी इस बात को लेकर के सहमत थे कि संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है, आपको कुछ भी वैसा नहीं करना चाहिए जो इस देश की संस्कृति, इस देश की भावनाओं के खिलाफ है। ऐसा कुछ है तो वो संसद के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मिलॉर्ड ने कहा कि यदि आपकी दलील ऐसी है तो बहुत सारे ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं, उसे बदलने पड़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज पर ऐसा लग रहा है कि अपनी जिद पर है, यह जानते हुए कि इस देश की जनता ने लगातार उनकी टिप्पणी के विरोध में उन्हें ट्रोल किया है। यह बात खुद मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि एक टिप्पणी कर देने से ट्रोल किया जाने लगता है, अभी तो आदेश आया नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। भारत की सबसे बड़ी अदालत सेम सेक्स मैरिज पर फैसला देना चाहती है, लेकिन लगातार भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आमतौर पर सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने लगातार ये गुहार नहीं लगाती, लेकिन विदेश से पढ़कर आए मिलॉर्डों को लगता है कि यूरोप और अमेरिका की जो संस्कृति है वही भारत की संस्कृति है। दरअसल इस देश में सेम सेक्स वालों को साथ रहने की इजाजत तो है, लेकिन उसे शादी पति पत्नी का दर्जा देने का अधिकार नहीं है। उसके लिए एक पैमाना है, उसके लिए कई सारे रूल रेगुलेशन हैं, अधिकार और कर्तव्य है पति पत्नी को लेकर के। उसके साथ उस बीच में यदि तलाक होता है, उस बीच में यदि बच्चों को लेकर के किसके पास बच्चा रहेगा, कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों के लिए व्यवस्था है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से यही समझाने की कोशिश की, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट इस सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि कई सारी याचिकाएं हैं जो दलील ये दे रही है कि हमारे माँ बाप भी तो चाहते हैं कि हमारी शादी हो। ये एक सेक्स वाले कुछ परसेंटेज लोग ये चाहते हैं कि उन्हें भी मान्यता दे दी जाए शादी की। तो क्या इससे शादी जैसी सम्मानित संस्था, पति पत्नी जैसा जो एक दर्जा समाज का है, वो चोटिल होगा? सरकार ये अवगत करा रही है। इन तमाम चीजों को जब सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं थी, तो क्यों भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल, मोदी के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपके अधिकार की बाहर है, आप आग से मत खेलिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो आईना दिखाया गया, क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट उसे समझ पाएगी या अपनी जिद पर कुछ ऐसा कर लेगी? मोदी सरकार को एक नया फॉर्मूला तय करना पड़ेगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बिद्दत, ट्रिपल तलाक पर एक आदेश जारी किया 2017 में। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा, मिलॉर्ड आपने आदेश जारी किया, लेकिन इस पर अमल ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि एक कानूनी रुख अख्तियार नहीं किया। शिकायतें बहुत सारी थी, थानों में शिकायत जाती थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इसका निपटारा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है वो एक समुदाय विशेष पर लागू ही नहीं हो पा रहा था। इसीलिए संसद में एक कानून लाना पड़ा सरकार को, और 2019 में जब सरकार ने ट्रिपल तलाक पर, 3 तलाक पर कानून लाया, उसके बाद मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है वो बहुत हद तक बंद हुआ। अब सरकार उससे 2 कदम आगे बढ़ना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें बता करके दरअसल सॉलिसिटर जनरल ने साफ संदेश दिया, एक आईना दिखाया कि भारत की संसद की ताकत क्या है। इसीलिए ये बार बार कहा कि इस बात को आप जनता पर छोड़ दीजिए। जनता मतलब देश की जनता, जो इस देश की संसद को चुनती है। 2014 के चुनाव प्रचार में हो सकता है, चुनाव में ये मुद्दा हो, और साफ साफ कहा कि आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उससे छेड़छाड़ मत कीजिए। मनन मिश्र की अगुवाई में देश में वकीलों की सबसे बड़ी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट को एक
हलफनामा दाखिल करके एक आग्रह किया कि मिलॉर्ड इससे छेड़छाड़ मत कीजिए। और वही बात देश के कानून मंत्री एक दिन पहले कह चुके थे, वही बात भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी जिद पर है। ऐसी क्या जिद है? सेम सेक्स में ऐसी क्या दिलचस्पी है मिलॉर्डों को, उसे शादी का दर्जा देना चाह रहे हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ये दर्जा दे देगा? उस पर अमल हो जाएगा? वो कानूनी मान्यता हो जाएगी उसकी? सॉलिसिटर जनरल ने इस बात को भी लेकर आगाह किया कि संसद द्वारा बनाए गए ज्यादातर कानूनों को जब आप अपनी ऊपर ले लेते हैं, उसके बाद वो लगातार वो पेंडिंग रहता, अमल नहीं हो पाता। इसलिए ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है कि वो संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार करे। तो क्या लगातार जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर में सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराहट बढ़ता जा रहा है? क्या पूरी तरह से हस्तक्षेप का दौर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच हो रहा है? सेम सेक्स को लेकर के, सेम सेक्स मैरिज को लेकर के इतना उतावलापन क्यों चल रहा है मिलॉर्डों में? ये देश की जनता के लिए भी एक अबूझ पहेली हो गई है। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उस टिप्पणी के बाद लगातार तीखी टिप्पणी हुई जिससे वो चोटिल हुए, और अक्सर वो कहते हैं इस देश में मिलॉर्डों को भी नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट को ये समझना पड़ेगा कि आम आदमी की भावनाएं क्या है। परिवार जैसी संस्था क्या इस सेम सेक्स मैरिज व्यवस्था से चोटिल नहीं होगी? इसीलिए तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि आप इस एक्ट के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं हैं। आप जिन लोगों को ये दर्जा देना चाहते हैं उन्हें साथ रहने की इजाज़त तो हो सकती है, लेकिन यदि ये कानून बन गया तो फिर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा और संसद को नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। जो बात भारत की जनता स्वीकार नहीं करना चाहती है, जो इस देश की सांस्कृतिक विरासत को चोटिल करने वाला है, आखिर मिलॉर्ड इस पर जब जिद पर थे तो भारत सरकार ने आईना दिखा करके उन्हें संदेश दे दिया है कि ऐसी गलती करने से बचिए। क्या इस देश की जनता के प्रति जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है या संसद है? क्या जिद और टकराव की ये लड़ाई भारी पड़ रही है? लेकिन इस बीच में तमाम चीजें दिखा करके सॉलिसिटर जनरल ने साफ कर दिया है कि दायरा संसद का कितना बड़ा है। क्या आईना मिलॉर्डों को दिखा, उसमें तस्वीरें दिखी, या फिर ये जिद संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक नए टकराव की तरफ ले जा रहा है? ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।